आया था सिद्दीक को जलील करके सबक सिखाने, और इस नामुराद इश्क के हाथों खुद जलील हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, आज अपनी सासू माँ के लिए पार्टी अरेंज कर रहा हूँ। कल ये लोग खुद मेरी बारात का अरेंजमेंट करेंगे। सिद्दीक साहब ने चांद को काम के लिए बुलाकर उसके सर पार्टी का सारा इंतजाम डाल दिया। पहले तो इसका दिल किया कि मना कर दे, मगर फिर ये सोचकर सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। शायद इस सब में मिशीज की आंखों के सामने रहे, मगर वो जो एक बार कमरे में गई वापस आने का शायद भूल ही गई थी, या फिर आना नहीं चाहती थी। जो भी था, मगर चांद का मूड जी भरकर खराब हो चुका था। और ये सिद्दीक साहब भी इस तरह पार्टी अरेंज करवा रहे हैं जैसे उनकी बीवी नहीं बल्कि मिस क्लियोपैत्रा आने वाली हो। सब मुलाजमीन को इंस्ट्रक्शन देते हुए वो खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था। हाउ कुड डू दिस डैड? अपने कमरे में आकर उसका सबर जवाब दे गया था, तभी 2 मिनट में पूरा कमरा तहस नहस करके रख दिया। जब से वो इस घर से गई थी कितने सुकून में थी मैं। डैड भी कुछ ठीक हो गए थे मेरे साथ, मगर अब फिर से मेरा कोई नहीं रहेगा। वो हमेशा की तरह अब भी आते ही मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी। क्यों खुदा, आखिर क्यों आपने हमारी हंसती खेलती जिंदगी में इसको भेजा, जिसने आते ही हमारी खुशियों को ग्रहण लगा दिया। मैं कभी माफ नहीं कर सकती इस औरत को, और ना ही कभी डैड को, कभी नहीं, नेवर एवर। न जाने कितने ही अश्क उसकी पलकों की बाढ़ तोड़कर रुखसारों पर बह निकले थे। पुराने जख्म एक बार फिर ताजा हो गए, मगर जिस तरह उसका गम बांटने के लिए ना कोई था, इसी तरह आज भी वो तने तन्हा अकेली ही अपना दुख खुद से ही बांट रही थी। बैठो छोटी। अरसल ने अपने कमरे की तरफ बढ़ती रूप को रोका। रेलिंग पर भाप उड़ाते कप देखकर ही वो समझ गई भैया उसी के इंतजार में थे। जी भैया, चाय पियो मेरे साथ। कौन थे वो तीनों? अभी उसने कप हाथ में ही पकड़ा था जब अरसल सीधा मुद्दे की बात पर आया। आई डोंट नो भैया, शायद अकेली लड़की देखकर पीछे लग गए थे। जिस हद तक बात रूप की समझ में आई थी वही उसने अरसल से भी शेयर कर दी। कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? अब की बार उसके लहजे में फिक्रमंदी थी। बिल्कुल नहीं भैया, आपकी बहन मार खाने वालों में से नहीं बल्कि हड्डियां तोड़ने वालों में से है। रूप ने चुटकी बजाकर खुद को दाद दी। बस जानता हूं मैं कितनी पहलवान हो तुम। अरसल का अंदाज साफ तपाने वाला था, जिस पर रूप ने मुंह फुलाया। अच्छा जाओ सो जाओ, थक गई होगी ना तुम डैड की डांट खाकर। एक बार फिर अरसल ने उसे चढ़ाया। भैया देख लूंगी मैं आपको, मेरा भी टाइम आएगा, फिर आपकी खैर नहीं। मुंह फुलाकर उसने उल्टा अरसल को आने वाले वक्त से डराया, जिसका अरसल पर रत्ती बराबर असर नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक साहब। अपने साड़ी का पल्लू संभालते हुए वो आगे बढ़कर सिद्दीक साहब के करीब खड़ी हो गई। वालेकुम अस्सलाम, आ गई आप? जानती भी हैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा था। सिद्दीक साहब के लहजे में फिक्रमंदी नुमाया तौर पर जाहिर हो रही थी। ड्राइवर को बैग ले जाने का इशारा करके उसने अपने कदम सिद्दीक साहब के कदमों के साथ मिलाए। इंतजार तो मुझे भी था आपसे मिलने का। आप नहीं जानते मैंने आपको कितना मिस किया था, और कभी तो मेरा ऐसा दिल करता था कि सब छोड़ छाड़ कर आपके और मिशी के पास पहुंच जाऊं। अपनी बेगम की बातों पर तो वो सरशार से हो गए, तो फिर आ जाती आप, बिजनेस तो होता ही रहता। वैसे भी पाकिस्तान में हमारा बिजनेस काफी हद तक फैला हुआ है। कह तो आप ठीक रहे हैं सिद्दीक साहब, मेरा भी दिल सब छोड़ छाड़ कर वापस पाकिस्तान आने को करता था, मगर फिर मुझे आपका ख्वाब याद आता। बस यही सोचकर मैं वहीं रुक जाती थी हमेशा। आपको मेरे ड्रीम के बारे में इल्म है? सिद्दीक साहब को हैरत ने आन घेरा। ऑफ कोर्स सिद्दीक, भला आपकी बोली गई कोई भी बात मैं भूल सकती हूँ क्या? आपने मेरे सामने भले एक बार ही जिक्र किया था, मगर मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम है कि आपका नाम पाकिस्तान के टॉप 5 बिजनेस टाइकॉन में से एक हो। और सिद्दीक साहब को एक बार फिर अपने कई साल पहले किए गए फैसले पर कोई शर्मिंदगी न हुई, बल्कि सरशारी उनके वजूद में अंदर तक फैल गई। सिद्दीक हाउस में कदम रखते ही उसने चारों इतराफ का जायजा लिया। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गई थी, मगर हर तरफ नौकरों की चहल पहल और डेकोरेशन का सामान देखकर उसने हैरत से सिद्दीक की तरफ देखा। रियली सिद्दीक, आपने आज घर पर पार्टी रखी है? यस ऑफ कोर्स बेगम, जब आप हमारे ख्वाब के लिए इतना कुछ कर सकती हैं तो मैं क्या आपकी आमद की खुशी में एक पार्टी नहीं रख सकता? आज सिद्दीक हाउस में बहुत बड़ी पार्टी है।
बड़े बड़े बिजनेसमैन आज हमारी इस पार्टी में शामिल होंगे, जिससे हमारे उनके साथ मरासिम अच्छे होंगे और फिर हमारे बिजनेस को भी काफी फायदा हासिल होगा। खैर, आप ये सब छोड़ें, जाकर फ्रेश हो जाएं, मैं खाना भिजवाता हूँ आपके लिए, और फिर कुछ देर आराम भी कर लीजिएगा। रात को पार्टी है। आराम तो होता रहेगा सिद्दीक, मगर पहले मुझे अपनी बेटी से मिलना है। कहाँ है वो? उसने एक नर्म मुस्कुराहट से सिद्दीक साहब की तरफ देखा। मुझे लगता है वो अपने कमरे में होगी, मैं बुलाता हूँ उसे। अरे नहीं नहीं सिद्दीक, मैं कौन सा मेहमान हूँ यहाँ, माँ हूँ उसकी। मैं खुद चली जाऊंगी अपनी बेटी के कमरे में, आप बस ये सामान मेरे कमरे तक पहुंचा दें। ठक ठक की आवाज पर उसने बेजार शक्ल बनाकर दरवाजे की सिम देखा। कम ऑन, मुंह बनाकर बोलते हुए उससे पहले कि वो अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ती, दरवाजे पर विराजमान मिसेस सिद्दीक को देखकर उसकी आंखों में नफरत का समुंदर एक बार फिर से ठाठे मारने लगा। क्यों आई हैं आप मेरे कमरे में? फौरी अपनी मनहूस सूरत लेकर यहाँ से दफा हो जाएं। मिशी ने खुद को बहुत कंट्रोल करने के बावजूद भी काफी सख्त कलमात इस्तेमाल कर दिए थे। क्या हो गया है मिशी बेटा, तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? क्यों करती हो मुझसे इतनी नफरत? आखिर मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया है तुम्हारे साथ? मिसेस सिद्दीक की आंखें यकायक आंसुओं से लिबरेज हो गईं, मगर मिशी उसके गिरगिट की तरह बदलते रूप को देखकर बिल्कुल हैरान नहीं हुई। वो बचपन से ही इसका ये रूप देखती आई थी। अब ये सब उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। एक लंबा गहरा सांस भरकर उसने मिसेस सिद्दीक की तरफ अफसोस भरी नजरों से देखा। बेकार बेकार हैं आपके ये मगरमच्छ के आंसू मिसेस सिद्दीक, क्योंकि इनसे तुम मेरे डैड को तो चक्कर में डाल सकती हो, मगर अफसोस मुझे नहीं। सो अपना ये मेलो ड्रामा बंद करो और निकलो मेरे कमरे से, मुझे आराम करने दो। आ जाती हैं सर का दर्द बढ़ाने। अपनी तरफ से उसने मिसेस सिद्दीक की अच्छी इज्जत कर दी थी, ताकि अब वो यहाँ रुककर उसका मूड और खराब ना करे। इसी वजह से वो इन्हें इग्नोर करती हुई अपने मोबाइल की तरफ बढ़ी। हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाते ही उसने दूसरा हाथ हैंड फ्री की तरफ बढ़ाया, मगर पीछे से मिसेस सिद्दीक के कहे पर वो बिना हैंड फ्री उठाए उसकी तरफ मुड़ी। वैसे मिशेल, जब मैंने दोबारा इस घर में कदम रखे तो मैंने देखा कि इस घर में रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं आई है, मगर अब तुम्हारा ये रवैया देखकर मुझे यकीन हो गया, वाकई में इस घर के किसी भी हिस्से में कोई तब्दीली नहीं आई है, चाहे वो कोई बेजान चीज हो या फिर जीते जागते इंसान। एक बार फिर वो कहा लगाती उसके करीब आई और अब की बार उसने मिशी का सरता पांव जायजा लिया। वैसे मानना पड़ेगा, सिद्दीक खुद तो बहुत बेवकूफ है, मगर बेटी काफी होशियार पैदा कर रखी है। वैसे एक बात बोलो मिशी, इस पूरे घर में एक तुम ही हो जो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, वरना तो बाकी सब मेरे हाथ की कठपुतलियां हैं, कठपुतलियां। जैसा जैसा मैं बोलती हूँ वो सब वैसा वैसा ही करते हैं। और वह तुम्हारा बेवकूफ बाप, अगर मैं उससे कुछ बोल दूं तो वो बात उसके लिए पत्थर की लकीर बन जाती है। और पता है, कभी कभी तो मुझे बड़ी सख्त हैरानगी होती है, जब तुम्हारे इस बेवकूफ बाप को एक औरत की पहचान नहीं तो वो इतना बड़ा बिजनेस टाइकॉन कैसे बन गया। गाल पर उंगली रखकर उसने पुरसोच अंदाज अपनाया, जबकि मिशी का दिल किया कि उस मक्कार औरत का मुंह नोच ले। रूप की बातों पर गौर करते हुए उसने भाप उड़ाता कप लबों से लगाया। रूप अपने कमरे में जा चुकी थी, मगर वो अभी तक वहीं खड़ा था। दिल रूप की बातों से भी मुतमईन ना हुआ था। मुझे लगता है मामला कुछ और है। चाय की चुस्कियां लेते हुए वो खुद से ही हम कलाम था। ट्राउजर के पॉकेट से मोबाइल निकालकर उसने एक नंबर डायल किया। मोबाइल कान को लगाकर उसने कुछ पल इंतजार किया। आखिरकार कॉल कनेक्ट हो गई। वो 3 आदमी जहां भी हैं उन्हें उठाओ। बिना सलाम दुआ के सीधे मुद्दे की बात सुनकर कुछ पल के लिए सामने वाला आदमी भी हैरान हुआ था। यस सर। बिना किसी एक्सप्लेनेशन के भी वो जानता था अरसल मलक ने किन 3 आदमियों के बारे में बोला है। सो अब कोई और सवाल जवाब फजूल था, इसीलिए सीधा हुक्म की तामील करते हुए हामी भर दी। कमरे में आते ही उसने मोबाइल साइड टेबल पर रखा। नजर तकिए के नीचे रखे स्कार्फ पर पड़ी। एक ठंडी सांस भरकर उसने स्कार्फ उठाकर बाजू पर लपेटा। इसी बाजू को नाक के करीब ले जाकर एक गहरा सांस अपने अंदर उतारा। पल भर के लिए आंखों के पर्दों पर एक खूबसूरत मगर तकलीफ दे मंजर धुंधलाया।
तो चेहरे पर अपने आप एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया। बेड पर चित लेटे उसी बाजू का तकिया बनाकर सर के नीचे रखा। आंखें बज़ाहिर तो सफेद छत का मुआयना करने में लगी थीं, मगर हकीकत में दिल और दिमाग किसी और की ही गिरदान में लगा था। तभी ज़हन में छंद से अरहम और रुकैया बेगम का चेहरा और बातें गूंज उठीं। तो जो दिलो दिमाग में थोड़ी देर पहले किसी और तर्ज में गुनगुना रहा था, अब यकदम ही दिल बेजार और दिमाग में गुस्सा उभरने लगा था। इससे पहले कि वो कुछ उल्टा सीधा सोचता, लाइट बंद करके उसने सोने की तैयारी बांधी। न जाने कैसे तुम्हें अपनी जिंदगी में ला पाऊंगा, मगर फिलहाल तो दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आते। मुद्दे की बात पर आए मिसेस सिद्दीक, इतना तो मैं जानती हूँ आपके दिल में ममता की कोई सुनामी नहीं आई, जो आप बिना आराम किए सीधा भागी भागी मेरे कमरे तक आ पहुंची। सो अपना और मेरा वक्त बर्बाद न करते हुए आप मुझे अपने यहाँ आने का मकसद समझाएंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे वाह, कितना समझती हो तुम मुझे। वैसे एक बात तो आज मैं दिल से बोलूंगी, अगर कभी कोई मेरी हकीकी बेटी होती तो मैं उससे यही उम्मीद करती कि वो मुझे तुम्हारी तरह समझे। अपनी बात कहकर नीलम ने खुद ही कह कहा लगाया। बात घुमाने को नहीं कहा मैंने मिसेस सिद्दीक, मुद्दे पर आए। उसके बिला वजह के नाटक से अब मिशी पर उकताहट तारी हो गई थी। तभी एक बार फिर उसने दो टोक अंदाज अपनाया। बताती हूँ डार्लिंग, वैसे तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी है। तुम्हारे बाप ने मेरे आने की खुशी में एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की है। ये बात तो तुम्हें मेरे आने से पहले ही पता होगी। हाँ, तो नीलम ने उसकी बेतुकी बात पर आंखें सुकेड़ी। तो ये बेबी, तुम प्लीज इस पार्टी में ना आना। अब की बार मिशी हैरत से उसकी तरफ पूरी तरह से मुतवज्जा हुई। इसे तुम मेरी रिक्वेस्ट समझना और खुद को लकी भी, क्योंकि नीलम सिद्दीक ने किसी से आज तक रिक्वेस्ट नहीं की है। अगर ऐसा है मिसेस सिद्दीक, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, ऐसा क्या है आज की पार्टी में जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करने आ गई। सीने पर दोनों हाथ बांधकर अब वो उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा थी। आज की पार्टी में मेरे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी। चूंकि ये पार्टी मेरी वजह से रखी गई है, तो सबकी तवज्जो का मरकज मैं और हमारा बिजनेस होना चाहिए, ना कि तुम। अब की बार नीलम ने उसका सर ता पांव जायजा लेकर नहुसत से सर झटका। वैसे तो इसे मिशी से कोई खतरा नहीं था, मगर दिन ब दिन उसकी बढ़ती खूबसूरती से नीलम को खार चढ़ती थी। जहां मिशी जाती थी, बिना कुछ किए वो महफिल की जान बन जाती थी। इसी वजह से वो बिना आराम किए खुद मिशी के कमरे में आकर उसे आज की पार्टी में आने से बाज रखने आई थी। पहले पहल तो नीलम को यकीन था कि ये लड़की उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और शायद अब भी उसे इस बात का पूरा यकीन था। चाहे कुछ भी हो जाए, सिद्दीक उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मगर फिर भी एक डर था, जिसकी वजह से वो हर कदम फोंक फोंक कर रखती थी। मगर अब वो सिद्दीक का एतमाद और इतने सरो रसूख वाली हो गई थी कि अगर वो कोई गलत काम अंजाम भी देगी तो उस पर कोई उंगली उठाना तो दूर की बात, बल्कि शक करने का भी कोई नहीं सोचेगा। और बस यही वक्त था जब वो अपने साथ किए का हिसाब लेने आई थी। बिना ये रियलाइज किए इस वक्त सबसे ज्यादा गलती उसकी थी, और अपने इसी प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने दो खास लोगों को इनवाइट किया था, ताकि बिना किसी प्रॉब्लम के वो इन दोनों को सिद्दीक से मिलवा कर उनके साथ बिजनेस करने के लिए राजी कर सके। आप फिक्र न करें मिसेस सिद्दीक, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरूंगी। बेफिक्र होकर पार्टी में जाएं, क्योंकि ये आप भी जानती हैं कि मुझे आपसे और आपसे रिलेटेड किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसरार अंदाज में मुस्कुराते हुए उसने अपनी तरफ से मिसेस सिद्दीक को मुतमईन कर दिया। ओह थैंक्स बेबी, थैंक्स अ लॉट। नीलम ने हाल होकर अपने दोनों बाजू फैलाकर उसकी तरफ बढ़ी, मगर मिशी ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रुकने का इशारा किया, जिस पर नीलम ने कंधे उचकाए। अब वाकई उसका काम हो गया था और यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं बनता था, तो वो बिना कुछ और बोले कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही मिशी ने दरवाजा लॉक किया। अपने आप को आईने में देखते हुए उसका दिमाग एक अलग ही डगर पर चलने लगा था। ओह, तो आप सारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाना चाहती हैं, मुझसे रिक्वेस्ट करने आई थी। मतलब कि ये पार्टी इनके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। हमारी जिंदगियों में जहर घोलने के बाद मिसेस सिद्दीक, तुमने ये सोच भी कैसे लिया?
मिशेल तुम्हें खुश होने देगी। अब तक तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर अब अगर मैंने तुम्हारे लिए ये पार्टी एक बोझ न बना दी तो मेरा नाम बदल देना। अंगुश्त की मदद से उसने माथे पर बिखरे बालों को एक तरफ सिरकाया और तसव्वुर ही तसव्वुर में मिसेस सिद्दीक को चैलेंज दिया। डीप रेड कलर की साड़ी पर गोल्डन ब्लाउज से तन किए, साथ में खूबसूरत नफीस ज्वेलरी पहने, खूबसूरत होंठों को शोख लिपस्टिक से पोशीदा करके, आंखों को मस्कारे और आई लाइट से सजाए उसने अपनी तैयारी पर एक आखिरी नजर डाली। बिलाशुबा उसका ये रूप कयामत ढाने और किसी के भी दिल पे बिजलियां गिराने के लिए काफी था। उसे किसी पर बिजलियां तो नहीं गिरानी थी, हाँ, मगर उसका ये रूप देखकर मिसेस सिद्दीक का जो हाल होगा यही उसके दिल को सुकून दिलाने के लिए काफी था। बरकी कुमकुमों की रोशनी में नफासत से की गई डेकोरेशन, अलग अलग तरह के परफ्यूम्स की हर तरफ बिखरी खुशबुएं माहौल को सहर अंगेज बना रही थीं। जहां एक तरफ कई तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स और हराम महलूल का इंतजाम था, वहीं दूसरी तरफ खाने का इंतजाम किया गया था, जहां 21 किस्म के खाने बनवाने के लिए इस्लामाबाद के बड़े बड़े तमाम शेफ को शायद दुगनी कीमत पर बुलवाया गया था। पूरी महफिल में तमाम मर्द हजरात और लड़के ब्लैक डिनर सूट और तमाम लड़कियां औरतें रेड कलर के मलबूसात से तन किए थीं। शायद इस पार्टी का यही थीम था। फर्स्ट फ्लोर पर खड़े होकर उसने हाल में कह कहे लगाते इधर से उधर घूमते तमाम अफराद को एक तंजिया नजर से देखा। अपनी रेड हाई हील पर हल्का दबाव डालकर वो हल्का सा घूमकर सीढ़ियों तक आई। सहज सहज कर एक एक सीढ़ी से उतरते हुए उसका अंदाज लापरवाह न था। हील की टिक टिक से कई नजरें उसकी तरफ उठीं और फिर पलटना ही भूल गईं। सबकी नजरों को इर्तिकाज एक ही तरफ देखकर नीलम ने मुड़कर अपने पीछे देखा। सामने ही मिशी को इस तरह देखकर उसका दिमाग भग से उड़ गया। जी तो चाह रहा था इसी वक्त जाकर मिशी का मुंह नोच ले, मगर चाह कर भी वो अपने इरादों पर अमल नहीं कर सकती थी और ना ही किसी पर अपनी जलन जाहिर कर सकती थी। वाओ, गॉर्जियस, व्हाट अ ब्यूटी। सिद्दीक साहब, आपकी बेटी इतनी खूबसूरत है, हमें तो पता ही नहीं था। ओ गॉड, क्या कयामत है यार। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगली 5-10 डील्स अभी सिद्दीक के साथ साइन कर लूं। सिद्दीक यार, तुम अपनी बेटी को बिजनेस की तरफ क्यों नहीं लाते? और न जाने कितने ही जुमले चांद के कानों से टकराते हुए उसके जब्त की इंतहा आजमाने लगे। हाथ में पकड़ा ग्लास एक तरफ रखकर उसने एक कहर बरसाती नजर कुछ मंचलों पर डाली, जिनकी नजरें मिशी से हटने का नाम ही भूल गई थी। वाह यार, आज तो कमाल कर दिया, कसम से छा गई तुम। अमल ने उसके करीब आकर सरगोशी की। मिशी बेनियाजी से फतह मंद नजर हर तरफ डालकर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। सच? उसने ना महसूस तरीके से तस्दीक चाही। मुझ अमल हमेशा की तरह एक्साइटेड थी। अच्छा सुनो मिशी, मुझे ना तुम्हारी इस हाई फाई पार्टी में एक हैंडसम पसंद आ गया है। कसम से, क्या लुक है, क्या स्टाइल है, क्या देखता है, क्या बोलता है, मैं तो मर ही न जाऊं। यार मिशी, कोई आइडिया दे ना कि वो मेरे प्यार में गोडे गोडे डूब जाए। मगर इससे पहले इधर आ, मैं तुझे उससे मिलाऊं। वो अपनी ही धुन में मगन बोले जा रही थी जब मिशी ने उसका हाथ दबाकर उसे और ज्यादा बोलने से मना किया। तेरे क्रश से मैं बाद में मिलूंगी, अभी मुझे यहाँ से जाना है। अरे ऐसे कैसे जाना है मिशी की बच्ची, अभी तो आई हो और इधर बाहर की तरफ कहाँ जा रही हो? अमल को उसकी अजीबो अजीब हरकतों पर हैरत हुई। अरे यार, गार्डन में जा रही हूँ और यही तो प्लान है मेरा, मिसेस सिद्दीक को तपाने का। अभी मैं यहाँ से जाऊंगी, पीछे से ये सब मेरे बारे में इसी से पूछेंगे। डैड के सामने ये मेरे बारे में कोई गलत बयानी नहीं कर सकती। और इससे भी ज्यादा मजे की बात ये होगी कि आज की पार्टी में सिर्फ मुझे डिस्कस किया जाएगा, ना कि मिसेस सिद्दीक से उनके इतने सालों के सफर के बारे में। और जब पूरी महफिल में उनका जिक्र छोड़कर मेरा तस्करा होगा, तब जो मिसेस सिद्दीक की हालत होगी उसी से मेरे दिल को राहत मिलेगी। उसका प्लान सुनकर अमल ने न समझी में सर को हिलाया। हटो मेरे रास्ते से, मुझे बाहर जाने दो। उसके एक तरफ से होते हुए मिशी ने बिना उससे टकराए एक तरफ से निकल जाने की कोशिश की, लेकिन अपनी नाजुक सी कमर को उसके मजबूत बाजू के हिसार में महसूस करते ही उसने झटका खाकर उसकी तरफ देखा। ये क्या बेहुदगी है? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, ये क्या है?
उसके हुलिये की तरफ आंखों से इशारा करते हुए उसने सख्त नजरों से मिशी की आंखों में देखा और उसकी कमर पर दबाव बढ़ाकर एक झटके से उसे अपने करीब किया। बिलाशुबा डीप रेड रंग की साड़ी में वो कयामत ढा रही थी। उसका नाजुक सा सरापा इस लिबास में अपनी तमाम तर रियानाइयां ज़ाहिर करते हुए उसके दिल पर बिजलियां गिरा रहा था। मिशी को अपने इतने करीब कर उसके दिल को सुकून मिला, मगर उसे अपने करीब महसूस करने के साथ साथ कहर बरसाती नजरों से उसका जायजा लेते हुए उसने मिशी की कमर पर उंगलियों की गिरफ्त और मजबूत की। कमर में उसकी धंसती उंगलियों की तकलीफ को महसूस करके उसने हैरत से चांद की तरफ देखा, जो खून छलकाती नजरों से उसी का जायजा ले रहा था। जबड़ों को मजबूती से भींचने की वजह से कनपटी की उभरती नस उसके गुस्से की इंतहा का पता दे रही थी। अपनी तकलीफ भूलकर उसने थूक निकलते हुए हरासा नजरों से उसकी तरफ देखा, मगर वो चाहे जितना भी लोगों को जूते की नोक पर रख ले, इस इंसान की नजरों में 2 सेकंड देखना भी मिशी के लिए मुहाल था। आंखें जोर से बंद करते हुए उसने दोबारा उसकी कमर पर कुछ और गिरफ्त मजबूत की। जहां उसके कानों से मिशी की सिसकी टकराई, वहीं कानों से वो शोख जुमले और तारीफें भी गुजरी जो भरी महफिल में मिशी की खूबसूरती को सराहते हुए बोले गए थे। लेकिन उसे कहाँ गवारा था कि उसकी मोहब्बत के वजूद की रहनाइयों को कोई भी देखे, उसकी खूबसूरती को कोई भी अपनी आंखों में बसाए, किसी की जबान से उसका नाम भी अदा हो, ये उसे गवारा नहीं था। कुजा के पूरी महफिल की जुबान पर आज उसकी मिशी का नाम था। बहुत शौक है आपको अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने का। सर्द होते लहजे में उसने मिशी के कानों में सनसनाती सरगोशी की।